हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवी ट्रेडिंग। चलिए देखते हैं आज निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। तो ये रहा हमारा निफ्टी का डेली चार्ट और इसमें हम ये देखते हैं। कल एक न्यूट्रल कैंडल बनी थी, तो मैंने बताया था कि निफ्टी एक अपने ठीक ठाक सपोर्ट पे है। तो मे बी ये न्यूट्रल टू साइडवेज मतलब न्यूट्रल टू बेरिश या हल्का सा बुलिश हो सकता है। तो आज ये बुलिश ही हुआ है। ओपन तो हुआ था, उसके बाद नीचे भी पूरा कल तक के ही डाउन तक गया था, कल तक के लो तक, और फिर वापस एक ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो ये एक हैमर टाइप की कैंडल एक बना दिया है। इससे ये समझ में आ रहा है कि मार्केट एक ऊपर जाने के मूड में अब हो रहा है। ठीक है, इसको यहां से देखिए आप। ये सपोर्ट यहां से, ये सपोर्ट यहां से है। क्लोजिंग इसके नीचे नहीं दिया है इसने, ठीक है ना, क्लोजिंग इसके नीचे नहीं दिया है। तो ये विक भी यहीं पर आके रुक रहे हैं, विक्स भी यहीं आके रुक रहे हैं। क्लोजिंग सारी ऊपर थी, इसके अंदर थी। आज की जो क्लोजिंग है वो इसके भी ऊपर है, इस कैंडल के भी ऊपर है, इस कैंडल के भी ऊपर है, और यहाँ पे इस कैंडल का ओपन आपका है 24,378 और क्लोजिंग है 24,466। तो 1 2 3 4, ये इन चारों कैंडल्स को सब आज खा चुका है इसके क्लोजिंग को। ठीक है, तो हम हल्का अब थोड़ा सा यहाँ से मार्केट में एक बुलिश मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं 50 एमए तक, कम से कम यहाँ तक। फिर 50 एमए के ऊपर कैसा प्राइस एक्शन बनाता है, 50 एमए के ऊपर कैसा 50 एमए का स्लोप बनता है, उस समय वो उस समय देखा जाएगा। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ निफ्टी अब थोड़ा सा बुलिश एक्शन दिखा सकता है, ये समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं आज 3 मिनट्स के चार्ट पे आज क्या ट्रेड वगैरह बना है। तो देखिए, कल निफ्टी में ट्रेड्स ये बने थे, कल ये दोनों मैंने दिखाए थे, ये दोनों ट्रेड्स कल बने हुए थे। और 1 सेक, और ये जो है आपका 3 मिनट्स के चार्ट पे यहाँ पर स्लोप डाउन हो चुका था। ये 50 एमए के नीचे ये कैंडल भी एक बन चुकी थी अपनी मेन वेपन कैंडल। इसके 50% पे एंट्री हमें लेनी होती, लेकिन ये एंट्री दिया था 327 पे। तो डे तो क्लोज हो रहा था और हम करते इंट्राडे हैं, तो हम इसलिए पुट को बाई करके नहीं रख सकते, नेकेड पुट को बाई करके नहीं रख सकते हैं। बिकॉज अगर ये नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हो जाता है, सपोज ज्यादा गैप अप ओपन हो जाता है, तो हमें बहुत ज्यादा लॉस होगा, जो बेयर नहीं कर सकते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स बिल्कुल भी नहीं ऐसा करते हैं। पहली बात, अगर इंट्राडे करते हैं तो सिर्फ इंट्राडे में ही करते हैं। अगर जैसे ये कल का प्राइस एक्शन बहुत अच्छा था, एक बेयर ट्रेड समझ में आ रहा था, बन रहा है अच्छा सा। तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो स्ट्रेटजी में करते हैं, ऑप्शन सेलिंग करते हैं, ताकि उनको टाइम डीके का भी फायदा मिले। जैसे ये आपका बेयर कॉल स्प्रेड एक स्ट्रेटजी हुई, ये यहाँ पे करना रहेगा। बेयर कॉल स्प्रेड में आप एक कॉल सेल करेंगे ज्यादा वैल्यू का, ज्यादा प्रीमियम का, और एक कॉल बाई करेंगे कम प्रीमियम का। तो लेट सपोज मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। हमें कॉल सेल भी करना है, जिसमें मैं मतलब चाहता हूँ कि मेरा मार्जिन भी कम लगे और मेरा मतलब ये भी कम हो, मतलब स्टॉप लॉस अगर मुझे लेना हो, गैप अप अगर ओपन हो जाए तो मुझे बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस भी ना लेना हो। तो हम इसको यहाँ पर, ये जो है, सपोज ये इसका 50% एंट्री मैं यहाँ पे बोलता हूँ, यहाँ पर मेरी एंट्री रहेगी। ठीक है, तो मैं एंट्री सपोज 24,365 पे एंट्री आती है, तो मैं 24,350 का कॉल सेल करता, या तो ये कर सकता था एटीएम को सेल करके और थोड़ा सा ओटीएम को बाई कर लेता, सो दैट कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड बहुत मतलब रिवॉर्ड भी मेरा लिमिटेड रहता, और रिस्क भी मेरा लिमिट के अंदर रहता। जैसे नेकेड ऑप्शन बाइंग में पुट अगर मैं बाई करता तो उसमें तो रिवॉर्ड अनलिमिटेड हो जाता है, तो इसमें रिवॉर्ड अनलिमिटेड नहीं होकर के लिमिटेड हो जाता, और मतलब ये आपका लिमिट लिमिट में स्टॉप लॉस भी होता। सेम चीज हम डेबिट स्ट्रेटजी में भी कर सकते थे कि पुट ऑप्शन हम महंगा एक बाई करके और पुट ऑप्शन सस्ता एक सेल कर सकते थे। तो उसमें रिवॉर्ड थोड़ा सा अनलिमिटेड होगा, बट फिर भी अनलिमिटेड नहीं कहेंगे, बस लिमिट में क्रेडिट स्प्रेड के थ्रू, डेबिट स्प्रेड इसको बोलते हैं, जिसमें महंगा ऑप्शन हम बाई करते हैं और सस्ता ऑप्शन सेल करते हैं। तो थोड़ा सा ज्यादा उससे प्रॉफिट हो जाएगा, बस इतना सा होगा। लेकिन अगर कहीं स्पॉट मूव नहीं करता है, वहीं रहता है, तो थोड़ा सा आपको हल्का सा डीके मिलने को पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा क्रेडिट स्प्रेड, जिसकी वैल्यू प्रीमियम जिसमें ज्यादा हो उसको सेल करना है और प्रीमियम जिसका कम हो उसको बाई करना है, ताकि आपको टाइम डीके का भी फायदा मिले। ठीक है, तो हम इसको कल भी कर सकते थे, और अगर कल नहीं अगर करें,
कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, सारे ट्रेड्स लेने के लिए नहीं होते हैं। जैसे मैं इसको कंसिडर नहीं करता हूँ। ये ट्रेड आने देते, नीचे आने देते। फिर देखिए एक इसने लो ये बनाया आज के डेट में, सेकंड लो इसने और नीचे बनाया, फिर उसके बाद थर्ड ये देखिए यहाँ पर इसके नीचे नहीं गया, इस लो के नीचे नहीं गया और उल्टे इस हाई को इसने क्रॉस कर दिया। इनफैक्ट ये जो हाई है इसको भी इसने क्रॉस कर दिया है। ठीक है, कैसे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। लाइन चार्ट लगा लीजिए, सबसे इजी रहता है लाइन चार्ट। ये देखिए इस हाई को भी इसने क्रॉस कर दिया और ये वाला जो हाई है ये वाला, ये हाई मतलब ये क्लोजिंग होता है। लाइन चार्ट पे आपको हमेशा क्लोजिंग प्राइसेस मिलेंगी, ना ओपनिंग ना हाई ना लो, सिर्फ क्लोजिंग प्राइसेस आपको मिलेंगी। तो इन सब को क्लोज करके इन सब के ऊपर जा चुका है, इन सब के ऊपर जा चुका है। ठीक है, इन सब के ऊपर जा चुका है ये वाले कैंडल पे, ये कैंडल 1139 का कैंडल। तो इसके बिहाफ पे हम एक ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ये डाउ थ्योरी को भी वाइड कर दे रहा है। इसके बिहाफ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर मतलब इसके 50 EMA पे हम एक सपोर्ट पे एक एंट्री लेकर के इसके नीचे हम स्टॉप लॉस यहाँ डालेंगे। स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन के नीचे डालना ज़्यादा सेफ है, यहाँ पे डाल देंगे। बस फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहता, सेकंड टारगेट ये, थर्ड टारगेट ये, फिर उसके बाद बाकी तो टेंडेंस लगी फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का तो इसने टारगेट हम चाहते तो मतलब अगर ट्रेलिंग करते तो ट्रेलिंग करने में ये ज़्यादा यहाँ पर हमें लॉस बेयर करना पड़ता है, इसलिए प्रॉफिट यहाँ पे बुकिंग हो जाती। ये टॉप तक गया, उसके बाद ये यहाँ पर रेड हुआ, कैंडल रेड हुआ, ये रेड कैंडल इसको यहाँ तक तोड़ दिया, तो हम यहाँ पर भी निकल सकते थे। ठीक है, फिर वापस से हमें री एंट्री मिली, हम री एंटर वापस से कर लेंगे, लेकिन हम अपना प्रॉफिट एक बार आया हुआ उसको ज़्यादा डाउनग्रेड नहीं होने देंगे। तो ये रहा एक फर्स्ट ट्रेड जिसमें 1:4.5 का रिस्क रिवॉर्ड है। 111 पॉइंट का स्पॉट चार्ट पे हमने प्रॉफिट इसमें देखा बुक देखिए क्लोज्ड है। और सेकंड ट्रेड 50 EMA पे देखिए कि सपोर्ट लिया इसने प्राइस एक्शन ही बना के, और स्लोप भी आप देख रहे होंगे कि ये अपवर्ड ही है, डाउनवर्ड नहीं हुआ है ना साइडवेज हुआ है, अपवर्ड हल्का सा यहाँ साइडवेज इतने में हुआ था, लेकिन वापस से फिर यहाँ से यहाँ तक में हल्का हल्का अपवर्ड हो गया। ऑलराइट। और आपको अगर नहीं पता चलता है कि मतलब नहीं समझ में आता है कि अपवर्ड हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप सिंपल सा एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे लगा लीजिए और आपको क्लियर दिख जाएगा। ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, ये तो अगर साइडवेज होता तो यहाँ होता, और ये देखिए 50 EMA राइजिंग हल्का हल्का, इससे आप समझ जाएंगे कि हाँ ये अपवर्ड है। बस तो ये आपका 50 EMA पे एक अच्छी बुलिश कैंडल ही बन गया है। तो हम इसके 50 EMA पे ही रिट्रेसमेंट पे ही हम लेंगे, या रेड ग्रीन का मर्जर, तो रेड ग्रीन का मर्जर तो देखिए यहीं पर हो गया, यहाँ पर भी एंट्री ले सकते थे आप। लेकिन ये कैंडल्स क्योंकि बहुत छोटी छोटी हैं और यहाँ हैमर है, तो हैमर के लो पे, लो मतलब कहे तो हैमर के ये ओपनिंग पे, ओपनिंग या क्लोजिंग जो भी पॉइंट आप कंसिडर करें, चाहे यहाँ पे ले सकते थे चाहे यहाँ पे। तो मैंने क्लोजिंग इसके ओपनिंग के उस पे लिया, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कैंडल्स यहीं मर्ज करने। यहाँ पे देखिए एंट्री मिली, नीचे इस ट्रेंड लाइन के और इस हैमर के लो के नीचे स्टॉप लॉस, और ये टारगेट 1:10.3 का रिस्क रिवॉर्ड मिला इसमें। स्पॉट चार्ट पे 195 पॉइंट्स का टारगेट बुक किया हुआ है। अभी इसको चलिए ऑप्शन चार्ट में दोनों को देख लेते हैं। तो ये 24,200 का कॉल ऑप्शन चार्ट देखते हैं। 24,200 का कॉल ऑप्शन चार्ट ये रहा, ये रहा। तो लाइकवाइज हम इसे देखते हैं। ये मार्केट खुलते ही नीचे गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। ठीक है, ये लो बनाया, फिर ये उसके नीचे ये लो बनाया, फिर उसके बाद ये लो उसके नीचे नहीं गया, ये लो इसके ऊपर बल्कि हाई गया। इस हाई को इसने कट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, इस हाई को इस हाई ने यहाँ कट कर दिया। प्लस इसमें भी देख लेते हैं लाइन चार्ट। ये लाइन चार्ट देखिए, ये मैंने ये वाली जो लाइन है ये मैंने इसीलिए बनाई। ठीक है, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगी, तो इस कैंडल ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया। 1139 की कैंडल, ये 1139 की कैंडल जो है ये वाली, ये इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। ठीक है, तो ये हमें समझ में आया कि हाँ डाउ थ्योरी तो वाइड कर दिया है, ये अभी ऊपर जाने के चांसेस हो गए। अब नेक्स्ट कैंडल देखिए, ये सब तो न्यूट्रल कैंडल और बेरिश कैंडल टाइप का है। ये कैंडल एक ग्रीन कैंडल अच्छा बना है 1154। ठीक है, लेकिन इसमें भी हाफ हाफ बॉडी ऊपर और हाफ बॉडी नीचे है 50 EMA के। हमें एक प्रॉपर एक अच्छी सी कैंडल चाहिए जिसमें थ्री एटलीस्ट 3/4 कैंडल तो 50 EMA के ऊपर रहे, ग्रीन जो बॉडी है। तो ये कैंडल देखिए, ठीक 12 बजे की 3 मिनट्स की जो कैंडल है ये वाली, इसमें प्रॉपर ग्रीन कैंडल ऊपर बॉडी के साथ पूरी बनी हुई है, पूरा अच्छा सा सपोर्ट एक लेकर बनी हुई है। अच्छी वॉल्यूम भी है, वॉल्यूम अबव एवरेज इसको बोलते हैं, ये लाइन एवरेज लाइन होती है।
20 SMA की लाइन होती है, ये इसके ऊपर एवरेज से ज़्यादा है वॉल्यूम का। और इसके 50% रिट्रेसमेंट या रेड ग्रीन के मर्जर पे एंट्री। तो रेड देखिए, रेड ग्रीन ये यहाँ पे मर्जर ही है, ये वाला ये। तो इस पे मैंने एंट्री रख के, और इसका स्टॉप लॉस, वैसे तो हम इसके भी लो को कर सकते हैं, ये ग्रीन कैंडल खुद ही अपने आप में काफी है वेपन, लेकिन थोड़ा सा एक सेफ साइड रहने के लिए इसके नीचे मैंने कर दिया है यहाँ पे। और हमारा ये टारगेट, फर्स्ट टारगेट ये रहता, सेकंड टारगेट ये। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों टारगेट आए। थर्ड टारगेट ये रहता, तो थर्ड टारगेट दिया है, बट उसके लिए सेकंड ट्रेड में हमने देखा है। ठीक है, ये देखिए, तो उसमें 1:3.78 का रिस्क रिवॉर्ड दिया है, 63 पॉइंट्स का ऑप्शन चार्ट पे इसने प्रॉफिट दिया है। अभी वापस से देखते हैं, वापस से फिर 50 एमए पे जो सेकंड ट्रेड बना था, वही सेम ट्रेड देखिए 50 एमए पे इसमें भी बना है। ये कैंडल एक ग्रीन कैंडल जिसमें 3/4 से ज्यादा एक बॉडी जो है वो ऊपर की तरफ 50 एमए के क्लोज हुई है, 157 की कैंडल। तो इसके रिट्रेसमेंट पे 50% रिट्रेसमेंट पे नहीं, तो रेड ग्रीन का मर्जर यहाँ पर भी है, और बॉडी टू बॉडी मर्जर यहाँ पे। तो लगभग बॉडी टू बॉडी मर्जर ये देखिए यहाँ पर ज्यादा मतलब कैंडल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने यहीं पर एंट्री डाली है, क्योंकि वहां तक तो एटलीस्ट वो देता ही देता है लमसम एंट्री, 80-90% वहां तक हमेशा देता है आपको एंट्री। ये यहाँ पे एंट्री हो गई। स्टॉप लॉस हम वैसे तो इसके नीचे भी डाल सकते थे, बट हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे का स्टॉप लॉस ले रहे हैं, ट्रेंड लाइन के नीचे का स्टॉप लॉस। और इसमें भी रिस्क रिवॉर्ड जो है वो ये आपकी आ जा रही है। देखिए, फर्स्ट टारगेट तो सीधा सा ये है, यही वाली ट्रेंड लाइन। सेकंड टारगेट ये ट्रेंड लाइन, थर्ड टारगेट ये ट्रेंड लाइन, उसके बाद ऊपर ऊपर और भी ये दो ट्रेंड लाइन थी। इसने यहाँ तक का दिया है 1:9.34 का इसने ऑप्शन चार्ट पे टारगेट दिया है। बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। 1:3 से ही रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है। 1:2 भी रहता है तो मैं कर लेता हूँ, 1:2 प्लस का रिस्क रिवॉर्ड रहता है तो मैं कर लेता हूँ, 1:2 से कम पे नहीं लेकिन। और ये तो 1:9 का दिया है, यहाँ भी 1:3.78 का दिया है, तो बहुत अच्छे हैं दोनों। यहाँ 137 पॉइंट्स का ऑप्शन चार्ट पे टारगेट हुआ है, और यहाँ 63, 137 प्लस 63, 200 पॉइंट्स का ऑप्शन चार्ट पे टारगेट हुआ है। 200 इंटू 25, एक लॉट पे 5000 का प्रॉफिट आज आया। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी का। अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी को भी। बैंक निफ्टी में देखिए, आज सिंपल सा एक ही ट्रेड बना है, लेकिन गजब का ट्रेड बना है, कहीं पर एग्जिट ही नहीं मिला है। ठीक है, ये देखिए, तो ये 50 एमए के ऊपर डायरेक्ट क्लोजिंग आया है। पहले तो देखिए ये 50 एमए डाउनवर्ड था, फिर 50 एमए के ऊपर क्लोजिंग दिया है, हल्का सा यहाँ से स्लोप आप देख रहे होंगे, हल्का सा अपवर्ड टर्न हुआ है। फिर ये देखिए यहाँ पर भी ये 50 एमए के ऊपर क्लोजिंग है, ये कैंडल प्रॉपर 50 एमए के ऊपर बन गई है, ये वाली 951 की कैंडल। तो हम इसके 50% या तो रेड ग्रीन के मर्जर पे हम एंट्री लेंगे। तो ये रेड ग्रीन के मर्जर पे ही मैंने यहाँ मर्ज यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट, सेकंड यहाँ पे, तो मैं फर्स्ट पे ही मैं एंट्री डाला हूँ। और इसका स्टॉप लॉस इस वाले मतलब यहाँ तक का पूरा लो नीचे ले लिया हूँ, सेफर साइड रहने का। और सेफ रहना है तो आप इस वाली कैंडल के भी नीचे ले सकते हैं, बट इतना सफिशिएंट दिख रहा था तो मैंने इतना ही लिया है। और ये स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे है, ये नहीं कि विक टच करके आ गई नीचे और फिर वो स्टॉप लॉस हो गया, नहीं। तो कैंडल क्लोज होने पे मतलब स्टॉप लॉस लेना है। ठीक है, तो ये देखिए एक सिंगल ट्रेड में 1:13.65 का रिस्क रिवॉर्ड आया है। इतना रिस्क रिवॉर्ड, बहुत बड़ा रिस्क रिवॉर्ड, बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। तो चलिए इसे ऑप्शन चार्ट पे देख लेते हैं। 51,400 के ऑप्शन चार्ट पे हम इसे देख लेते हैं। 51,400 के ऑप्शन चार्ट पे, कॉल ऑप्शन चार्ट पे देखते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा कॉल ऑप्शन चार्ट। 50 एम में देखिए यहाँ पर डाउनवर्ड था, धीरे धीरे यहाँ आते आते यहाँ से यहाँ में हल्का स्लोप अपवर्ड हो चुका है। 50 एमए पे एक ये ग्रीन कैंडल बढ़िया सी प्रिंट भी हो चुकी है। हम चाहते तो यहाँ भी एंट्री ले सकते थे एकदम आराम से। ठीक है, रेड ग्रीन का मर्जर भी यहाँ पे हो रहा है इस वाले ट्रेंड लाइन पे, यहाँ पे आराम से एंट्री लेकर के और हमारा स्टॉप लॉस इसके या इसके नीचे ले सकते थे। फिर लेकिन हमने और वेट करा थोड़ा सा, यहाँ पर हमने एंट्री लिया। हमें एंट्री यहाँ भी अगर नहीं लेते तो हम एंट्री यहाँ भी ले सकते थे, ये भी ग्रीन कैंडल है, ये दोनों मिला के अच्छी ग्रीन कैंडल बन रही है। 50% पे यहाँ एंट्री हमें मिल जाती है आराम से रेड ग्रीन के मर्जर पे। तो एंट्री हम चाहे यहाँ पे ले, चाहे यहाँ ले, चाहे यहाँ ले। ठीक है, स्टॉप लॉस हमारा सेम रहेगा, इन सपोर्ट के नीचे रहेगा, क्योंकि ये यहाँ तक का एक गुड सपोर्ट है। या आप इस ट्रेंड लाइन पे भी, आप इसके भी नीचे भी आप सपोर्ट रख सकते हैं, इस ट्रेंड लाइन के जस्ट नीचे। और हमारा ये रहा टारगेट, 1:13.17 का रिस्क रिवॉर्ड है इसमें। टारगेट ऑप्शन चार्ट पे 665 पॉइंट्स का बुक हुआ है इसमें, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा, मतलब एक सिंगल एक उसमें काफी अच्छा इसने रिवॉर्ड दिया है। एक लॉट
ट्रेड अगर करते तो एक लॉट के ट्रेड करने पे 9,975 रुपीज का आपको प्रॉफिट आता। ठीक है, और स्टॉप लॉस आपका था 51 पॉइंट्स का, 51 पॉइंट्स का 51 इंटू 15, 765 रुपीज का स्टॉप लॉस और 9,975 रुपीज का प्रॉफिट। कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड, और प्रॉफिट आपने बुक भी करा यहाँ पे, देखिए काफी अच्छा ट्रेड था। तो चलिए देख लेते हैं अब कल बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का कल का क्या विजन रहेगा। मैं एक बार थोड़ा सा अपना जो स्टडी है उसके अकॉर्डिंग देख लेता हूँ। तो बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी तो मुझे देखिए दिख रहा है एक बुलिश साइन बना चुका है निफ्टी, और थोड़ा सा बुलिशनेस ये एटलीस्ट ये 50 ईएमए तक तो यहाँ तक तो दिखा सकता है, 24,800 के आसपास तक, 24,800 के आसपास निफ्टी का विजन अभी दिख रहा है। बट हमें ट्रेडिंग अपने 50 ईएमए के सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखते हुए और डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न जिसको मैं एम या डब्ल्यू भी बोलता हूँ, वो इनको देखते हुए ही ट्रेडिंग करना है। ऐसे कहीं भी नहीं घुस जाना है। जब रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपर 1:2 प्लस का मिले तभी ट्रेड करना है। ऑलराइट, अब बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी देखिए आज काफी ग्रीन, एक अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ में क्लोजिंग दिया है, और 50 ईएमए का जो कर्व है यहाँ पे, ये हल्का सा अपटिक की तरफ हो गया है। ठीक है, हल्का सा हुक टाइप का बना हुआ है। तो ठीक है, मतलब एक अच्छा एक प्राइस एक्शन है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में एक अच्छा बुलिश प्राइस एक्शन है। 50 एमए के ऊपर बैंक निफ्टी में क्लोजिंग भी कर दिया है, तो ये ज्यादा मतलब बेटर है। और निफ्टी में 50 एमए के नीचे है, लेकिन वो 4 दिन का जो प्रीवियस कैंडल था डेली का, उन सबको ओवरकम करके और मतलब क्लोजिंग उसके ऊपर दिया और एक हैमर कैंडल बनाया, तो वो भी प्राइस एक्शन बहुत अच्छा है। तो दोनों अभी मुझे थोड़ा मतलब बुलिश दिखना स्टार्ट हो गए हैं। बाकी देखते हैं वही डब्ल्यू और एम पैटर्न और 50 एमए के सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कैसा ट्रेड बनता है, उसके अकॉर्डिंग 1:2 प्लस का रिस्क रिवॉर्ड जब आता है तो ट्रेड लेंगे। ऑलराइट, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।